नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हमारा आज का सर्ग है 53 सर्ग। रावण सीता को चुराकर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सीता दुखी हैं, उद्विग्न हैं, विलाप कर रही हैं, बार बार धिक्कार रही हैं रावण को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी रोषरोदनतां राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपं रुदती करुणं सीता ह्रियमाणा तमब्रवीत् न व्यपत्रपसे नीचकर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे त्वयैव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽप्ययं विनिपातितः गृध्रराजः पुराणोऽसौ श्वशुरस्य सखा मम। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थीं। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थीं। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे श्वशुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। परम खलु ते वीर्यम दृश्यते राक्षसाधम विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे स्त्रियाश्चाहरणं नीच रहिते च परस्य च कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितं सुनृशं समधर्मिष्ठं तव शौटीर्यमानिनः धिक्ते शौर्यं च सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारित्रमीदृशम् किं शक्यं कर्तुमेवं हि यज्जवेनैव धावसि मुहूर्तम् अपि तिष्ठ त्वं न जीवन प्रतियास्यसि। हे नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा।
किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। न हि चक्षुः पथं प्राप्य तयो पार्थिव पुत्रयोः ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तम् अपि जीवितुं। न त्वं तयोः शरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथञ्चन। वने प्रज्वलितस्यैव स्पर्शमग्नेर्विहङ्गमः। साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावण। मत्प्रदर्शन संक्रुद्धो भ्रात्रा सह पतिर्मम। विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुञ्चसि। येन त्वं व्यवसायेन बलान् मां हर्तुमिच्छसि। व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः। न ह्यहं तं पश्यन्ति भर्तारं विबुधोपमम्। तो सीता रावण को चेतावनी दे रही हैं कि तू यहाँ से भागा जा रहा है, जल्दी से जल्दी चला जाना चाहता है, क्योंकि तू राजकुमारों की यानी राम और लक्ष्मण की दृष्टि में नहीं आना चाहता। यदि उनके सामने तू आ गया तो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह पाएगा। तू क्या, तेरी सेना भी आ जाए तो भी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी भी तरह सह नहीं सकता। हे रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। हे नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु की अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकूंगी। उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान् धारयितुं चिरं। न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे। मृत्युकाले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते। मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते। पश्यामिह हि कंठे त्वां कालपाशावपाशितं। यथा चास्मिन् भयस्थाने न बिभेषे निशाचर। व्यक्तं हिरण्यमयांस्त्वं हि सम्पश्यसि महीरुहान्। नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौघविवाहिनीं। खड्गपत्रवनं चैव भीमं पश्यसि रावण। तप्तकाञ्चन पुष्पां च वैदूर्यप्रवरच्छदाम्। सीता आगे कहती है रावण से, निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं कर रहा है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य यानी हितकारक सलाह या भोजन नहीं भाता है। हे निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। अरे नीच रावण, अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असिपत्र वन को भी देखना चाहता है तथा
जिसमें तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा वैदूर्य मणि यानी नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए हैं, उस तीखी शाल मलिका भी अब तू शीघ्र ही देखेगा। द्रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैश्चितां न हि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्घृण बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण क्व गतो लप्स्यसे शर्म मम भर्तुर्महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे राक्षसान् निहता येन सहस्राणि चतुर्दश कथं स राघवो वीरः सर्वास्त्रकुशलो बली न त्वां हन्याच्छरैस्तीक्ष्णैररिष्ट भार्यापहारिणम् एतच्चान्यच्च परुषं वैदेही रावणाङ्कगा भयशोकसमाविष्टा करुणं विललापः तदा भृशार्तां बहुचैव भाषिणीं विलापपूर्वं करुणं च भामिनीं जहार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुः। रावण को धिक्कारते हुए सीता आगे कहती है, हे निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। हे रावण, तू अटल काल पाश से बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तो जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर अंततः हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 53वां सर्ग यहाँ पर संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 53 सर्गः। ओम श्री सीताराम